Start with the name of Allah, who is Rahman Rahim. आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। जब दो रियल नंबर को आपस में ऐड करें, हमें तीसरा नंबर मिलेगा, वही रियल नंबर होगा। इस चीज को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मानो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अभी हमारे पास है 3 प्लस 4 इज इक्वल 7। हमारे पास 3 भी एक रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है। इस चीज को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। वी से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी। इन फ्रैक्शन 3 अपान में 4 प्लस 2 अपान 4 इज इक्वल टू 5 अपान 4 बाय 4। 3 by 4, this is रियल नंबर। इन चीजों को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमारे पास ये चीज होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। ये हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी के 4 अपान में 5 प्लस 3 अपान में 4 इज इक्वल 31 अपान में 4। यह भी हमारे पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। अभी हम जाते हैं नंबर 2 के पास। नंबर 2 हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अभी हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये चीज है a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए। ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, मानो हमारे पास 5 प्लस 2 एंड 2 प्लस 5। पहले इस तरफ हमारे पास a पहले था और b सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे b फर्स्ट पे है और a सेकंड पे है। इस चीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों की एडिशन करेंगे, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे भी 7 आएगा। इस चीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। चाहे आपके पास फ्रैक्शन में क्यों ना हो, हमारे पास 3 अपान में 2 प्लस 2 अपान में 2 इज इक्वल 2 अपान में 2 प्लस 3 अपान में 2। ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है। इस चीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है 3 प्लस 7, 7 प्लस 3। ये भी हमारे पास एक कम्यूटेटिव है और ये भी कम्यूटेटिव है, चाहे रेडिकल में क्यों ना हो। अभी हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एक फार्मूला यही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी क्या होता है 3 ब्रैकेट 3 प्लस 4 और यहाँ पे ब्रैकेट और 3 प्लस 3 और स्मॉल ब्रैकेट और 4। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये इस चीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इनका हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मिला हुआ है। यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस 6 और यहाँ पे 4 प्लस 5। देखो पहले इसमें क्या चेंजिंग क्या चीज है इन दोनों में। पहले a और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास b एंड c को आपस में ऐड करते हैं और यहाँ पे a एंड b को एडिशन करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन। अभी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज है, कोई ऐसा रियल नंबर हो
उसमें कोई और रियल नंबर ऐड करें वो सेम नंबर रहे। कैसे? हमारे पास यहाँ पे है 2 + 0 = 2। क्यों? ये 2 भी रियल नंबर है और इससे हमने रियल नंबर ऐड किया, हमें रियल नंबर ही मिला। एमसीक्यू में जब भी आ जाए आपसे पूछे एडिटिव एडेंटिटी 0 है 1 है, ज्यादातर एमसीक्यू में आता है एडिटिव, तो हमारे पास एडिटिव एडेंटिटी 0 ही होगा, चाहे फ्रैक्शन में क्यों ना हो। ठीक है, 3/5 + 0, तो हमारे पास सेम आंसर आएगा 3/5। इसको हम कहते हैं एडिटिव एडेंटिटी। अभी हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे मिला हुआ है 3 + 0 = 3। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल बुक में था। अभी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स यही है, जो भी नंबर आपको मिला हुआ है उसका बिल्कुल अपोजिट हो। चाहे आपके पास यहाँ पे कोई इसका एग्जांपल भी मिला हुआ है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा -5। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसके लिए आपके पास बुक में फार्मूला कैसे होते हैं? a + a, यहाँ पे माइनस आएगा, ये इनका एक फार्मूला बना होता है, जनरल फॉर्म होता है। इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अभी हमारे पास यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, अभी पहले जो हमने पढ़े थे वो सारे एडिशन के थे, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 2 × 1 = 2, ये भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। 3 × 2 = 6, ये भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? 3 हमारे पास रियल नंबर है, 2 भी हमारे पास रियल नंबर है, 6 भी हमारे पास रियल नंबर है। इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। क्यों ना फ्रैक्शन में क्यों ना हो? फ्रैक्शन में कैसे आएगा आपके पास? 3/2 मल्टीप्लाई और 2/5 4, 3 2 6, 2 4 8, ये भी हमारे पास 3/2, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। 2/4 ये भी रियल नंबर है और ये भी हमारे पास रियल नंबर मिला। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। अभी हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। अभी इसका जर्नल फॉर्म कैसे बनेगा? जर्नल फॉर्म ऐसे बनेगा a × b = b × a। ये इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। अभी आप देखो यहाँ पे 3 × 2 और 2 × 3, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लिकेशन 4 और 4 × 3, ये भी हमारे पास एग्जांपल है। अभी हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बाबा? ये मल्टीप्लिकेशन की आप सैंपल दें या न दें कोई मसला नहीं है, a b × c, ये मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे a होल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट b × c, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? 3 मल्टीप्लिकेशन 4 ब्रैकेट 1, मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं, मसला नहीं है, और 2 = 3 मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट 4 मल्टीप्लिकेशन 2, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अभी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? आपके पास जो भी नंबर है उसका बिल्कुल इनवर्स होना चाहिए।
अभी मानो हमारे पास यहाँ पे m है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 में m, उसके ऊपर माइनस देंगे। क्यों, एनी वेरिएबल इसके साथ कोफिशिएंट 1 में होता है और इसके साथ पावर 1 होता है। ये 1 हम शो नहीं करते हैं इसके लिए, ठीक है, 1 शो नहीं होते, ये कांस्टेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, -2a हो सकता है, 4 - 2, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स हमारे पास होगा 1 में 4 और इसके पावर अभी पॉजिटिव हो गया, 1/4 होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ठीक है। ये बात, इसमें मल्टीप्लीकेटिव होगा और एडिटिव होगा। ये कैसे होते हैं, आते हैं देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स मिले हुए हैं। यहाँ पे आप देखो, आप क्वेश्चन में यहाँ पे एक एग्जांपल जनरल फॉर्म लिखता हूं, a + b और a + b है, उसके साथ c यहाँ पे मल्टीप्लाई है होल ब्रैकेट में। अब इस c को हम a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ac, एडिशन सेम, ठीक है। अभी फिर इस c को हम मल्टीप्लाई करेंगे b से तो हमारे पास बनेगा bc। अभी देखो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ आए हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कहा था मल्टीप्लिकेट और एडिटिव, ठीक है, ये इसका है। अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव और सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। कैसे, a - b और उसके साथ हमारे पास c आ गए, तो हम कैसे लिखेंगे, AC - BC। ये हमारे पास थे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर वो सारे इंशाल्लाह हल करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपको